नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 10 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। और शुक्रवार का दिन मैं कहूंगा कि हैप्पी फ्राइडे होता है। हैप्पी फ्राइडे इसलिए क्योंकि जितने भी ट्रेड आजादपुर मंडी में है, चाहे वो आलू है, चाहे वो प्याज है, चाहे वो लहसुन है, चाहे वो टमाटर है, या कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, सभी की ग्राहकी में जो है उठाव हो जाता है। और उसका कारण ये है कि शनिवार का दिन सभी को पता है भैया डबल मंडी प्रॉपर होती है, क्योंकि रविवार की आजादपुर मंडी में छुट्टी होती है। बाकी जो दिल्ली की और भी बहुत सारी मंडियां हैं वहां पर किसी में छुट्टी होती है, किसी में नहीं होती है। केशवपुर मंडी में वेडनेसडे की छुट्टी होती है। तो सब में अलग अलग सिस्टम बना रखा है ताकि हमारे किसानों को दिक्कत ना आए कि अगर आजादपुर मंडी में छुट्टी है तो वो दूसरी मंडी में चले जाए, अगर वहां छुट्टी है तो इधर आ जाए। तो एक जो है सर्कुलेशन बनाने के लिए जो है पैरामीटर सेट करे हुए हैं छुट्टियों के। तो फिलहाल वही मैं कह रहा हूं कि शुक्रवार के दिन एक उम्मीदें शनिवार और शुक्रवार के दिन जागृत होती नजर आती हैं। तो आज कितनी उम्मीदें बनेंगी, आज कैसा माहौल रहेगा, आज जो लगातार एक हम देखते आ रहे चमक प्याज के बाजारों में बनती नजर आई। कल भी हमने आपको बताया कि परसों और कल की मिलाकर के 1-1.5 रुपए की चमक प्याज के बाजारों में रही। हालांकि ये कोई ज्यादा नहीं है 1-1.5 रुपए, लेकिन फिर भी ना से तो हाँ अच्छी, अगर 25 पैसे 50 पैसे भी धीरे धीरे बाजारों में चमक लगती है और बाजार वहां जाके स्टेबल होता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाजार गिरता नहीं है और उसके बाद फिर दोबारा से 20-25 पैसे की, 1 रुपए की, 2 रुपए की अगर चमक लगती है तो एक अच्छा माहौल होता है। आज शुक्रवार के दिन ग्राहकी कैसी रह सकती है, आज शुक्रवार के दिन माहौल कैसा रह सकता है, क्योंकि आज आवकें थोड़ी सी और दिनों के मुकाबले ज्यादा हो गई हैं। लेकिन ज्यादा आवकें होने के बावजूद भी जो है ग्राहकों का रुझान अच्छे मालों की तरफ, मोटे माल इस तरह के जो हैं उन मालों की तरफ बहुत अच्छा जो है वो बनता नजर आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल बन जाएगा, क्या स्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आई। क्योंकि परसों एक रैक जो है वो लगभग 3 बजे दोपहर में जो है वो लगा था और वो कहीं ना कहीं जो है मंडी में आया। लेकिन यही सुनने में आ रहा है कि जो उसका माल है रैक का वो कोई इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो एक उसका एक माहौल तो बनता है, उसका एक हल्ला तो मचता है मंडी में, उसका फर्क भी पड़ता है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, फर्क भी पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छे माल हैं हमारे किसानों के, व्यापारियों के, वो अच्छे भाव बिकते हैं। तो और मैं तो लगातार नेफेड एनसीसीएफ के लिए भी यही बोलता हूं कि नेफेड को बनाया गया है किसानों के लिए, शेतकारी के लिए, जो महाराष्ट्र में शेतकारी किसान को कहा जाता है, और जो एनसीसीएफ है उसको बनाया गया है कंज्यूमर के लिए, ग्राहक के लिए। और ग्राहक वो है, एक उपभोक्ता वो है जो इसका उपभोग करता प्याज का, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मीडियम वर्ग का है, चाहे वो अमीर है, किसी भी वर्ग का है, वो एनसीसीएफ जो है उसके लिए बनाया गया है कि भाई किसी भी चीज की जब वो खरीदी करे तो वो ग्राहक तक जो है अच्छे भाव में पहुंच जाए। अगर भाव बहुत तेज भी बने हुए हैं तो किसान को अच्छा धन मिल रहा है, अच्छी बात है, किसान भी जीता रहेगा। और जो ग्राहक जो उसका उपभोग करता है, किसान जिसके लिए उपज करता है, वो भी जो है महत्वपूर्ण तरीके से उसको खाता रहेगा, उसका उपभोग करता रहेगा। तो उसके लिए एनसीसीएफ और नेफेड की व्याख्या की गई, यानी कि उनको जो है रखा गया। लेकिन फिलहाल दुर्भाग्य से चीजें कुछ और नजर आती हैं। नेफेड कहीं ना कहीं अब व्यापार करता हुआ नजर आता है, बिजनेस करता हुआ नजर आता है। हमें ये देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहां पर नेफेड अपने जो है सीधे सीधे रैक लेकर के डंप कर रहा है। गाड़ियां पिछले साल हम देख रहे थे इन्हीं महीनों में 30-30, 40-40, 50-50 गाड़ियां प्रतिदिन नेफेड की आ रही थी। तो ये एक तरह का बिजनेस हो रहा है। और अगर हम बात करें, जो हमारा किसान है वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। वो भी कहता है कि भैया जो हमारी प्याज की जो खरीदी होनी चाहिए, कम से कम 20-21-22 रुपए तक तो खरीदी होनी ही चाहिए, और ज्यादा हो तो भाग्य की बात है, लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए जिसमें लागत, मेहनताना सारी चीजें निकल जाएं। तो ऐसा हो नहीं रहा है। फिलहाल यही देखा जा रहा है कि भैया नेफेड जो है व्यापार करता नजर आ रहा है। एनसीसीएफ जो ग्राहक के लिए बनाया गया था वो भी बताओ मंडियों में मालों को डंप कर रहा है। अरे आपके पास तो इतने सारे सोर्सेज हैं, आप तो सराउंडिंग एरिया में हर स्टेट में मालों को जो छोटी छोटी वैनों के माध्यम से, ऐसा पहले सुनने में आ रहा था, उसके माध्यम से आप निकालिए। उससे जो कंज्यूमर है वो भी खुश हो जाएगा, उसको जब अच्छे भाव में प्याज मिल जाएगा तो वो भी खुश होगा। वो भी सरकार के और नेफेड एनसीसीएफ के गुण गाएगा कि वाह भाई, जो प्याज है इतनी महंगी होने के बावजूद, अगर महंगी हुई है तो हमारे घर पे हमें प्याज जो है वो अच्छे दामों पे मिल रही है। तो चलिए
अब आपको हम बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है वो बनते चलते नजर आ रहे हैं। अब देखिए हमारे पंकज भाई साहब हैं और व्यस्त हैं और ग्राहक जो है मंडी में पहुंच चुके हैं और देखिए देखा भाली चल रही है, कट्टे पलटे जा रहे हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है। तो चलिए अपने पंकज भैया के पास आ गए। भैया जी नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम और गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दिल्ली मंडी के श्रोताओं को। सर आज दिन क्या नाम है, एक पावन दिन है, बिल्कुल सर। करवा चौथ। हाँ हाँ। वैसे तो रखने वाले हमारी माताएं, बहनें, भाभियां सब हैं, मगर कईयों को क्या होता है, बच्चे रखते तो रहते हैं, मतलब ही नहीं पता होता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो करवा चौथ का वैसे जो हमारी जानकारी में मतलब है, करवा मतलब हो गया आपका मट्टी का जो लोटा टाइप होता है, पात्र होता है, पात्र। और चौथ हो गया हमारी चतुर्थी तिथि, क्या बात है। उसको मिला के हो गया करवा चौथ। करवा चौथ जो पति की लंबी उम्र के लिए और उनकी रक्षा के लिए एक सांकेतिक सावित्री माता और वीरवती माता से प्रेरित होके ये व्रत रखा जाता है। क्या बात है। तो हम तो कहते हैं हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, भाभी हैं, वो इसको कहानियों को पढ़े और ये एक सांकेतिक है। देखिए, एक करवा माता ने सबकी रक्षा करी, इसीलिए व्रत रखा जाता है। तो ये सांकेतिक है कि एक सद्भावना और रक्षा करने के लिए तो हमारी माता बहनें ये सब चीजें पढ़े और आगे इसको बताएं, ताकि लोगों में नॉलेज आए। बिना नॉलेज के लोग चलते चले जाते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जाने वाला त्योहार है, बहुत ही श्रद्धा के साथ बनाने वाला त्योहार है। सही बात है। और मेन राज्य जो हमारे ये बनाते हैं, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे राज्य हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं। और धीरे धीरे प्रचार इसका फैल रहा है कि एक सांकेतिक तौर पे रक्षा करने के लिए पति की इसको बनाया जाए। बिल्कुल। साथ साथ भगवान की भी पूजा हो जाती है ना। और कुछ बधाई संदेश मेरे को भेजे थे हमारे भाइयों ने, बहनों ने, मैं एक पढ़ देता हूँ उसमें से कि धन्य है वह देवी जो पति सुख हेतु करवा चौथ का व्रत पावे, धन्य है वह देवी जो ऐसा पति पावे, धन्य है वह स्वरूप जो मनुष्य का दीप जलावे। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी माताओं बहनों और सबको। और जी आज दिल्ली मंडी के अंदर आवक देखी जाए तो थोड़ी सी आवक ज़्यादा है। आवक ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि सर्दियाँ धीरे धीरे दस्तक दे रही हैं और अलवर वाले भाई भी हमारे आने को धीरे धीरे तैयार है। हाँ, आतुर बैठे हैं। वो भी टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि कब हमारे पुराने वाले जो हमारे माल है वो खत्म हो और कब उनका नंबर आए। साउथ वाले तो हमारे भाई चल नहीं पाए फसल खराबी होने के कारण, मगर अलवर की प्याज आप यहाँ पे बहुत आती हुई देखेंगे और अलवर की क्वालिटी भी ठीक आप देखेंगे। जो साइज वगैरह है वो सही बने हैं। थोड़ा बहुत जो गलन का रोग है वो जरूर है, मगर वो सब प्याजों में नहीं है, वो ऊंचे इलाकों में नहीं है, निचले इलाकों में थोड़ा बहुत है। मगर उनको भाव, हमें उम्मीद है कि भाव सही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट है ना बहुत तेजी से प्याज निकाल रही है। गवर्नमेंट रैकों के माध्यम से बहुत तेजी से प्याज निकाल रही है। आगे क्या क्या चीज़ें बांग्लादेश जा रही है मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा। कुछ चीज़ें जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि प्याज नहीं जा रहा तो कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ चीज़ें जा रही है वहाँ पे। और नेफेड और एनसीसीएफ किस तेजी के साथ यहाँ पे आसपास के इलाकों में प्याज भेज रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर पहले मैं आपको आवक बता देता हूँ कि दिल्ली मंडी के अंदर आवक क्या रही है। दिल्ली मंडी के अंदर आज लगभग 75 गाड़ी ताजी रही है, 75 गाड़ी ताजी रही है। और टोटलिटी के अंदर देखा जाए तो लगभग 140 गाड़ी है, 134 लगी हुई है, 6 गाड़ी जाम में, 140 एक गाड़ी के आप समझे एवरेज है टोटल यहाँ पे बिक्री के लिए, जिसमें 32 गाड़ी राजस्थान, 13 गाड़ी नासिक, 11 गाड़ी पूना, सरकार की 12 गाड़ियाँ जो गिनती की करी गई हैं। और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मध्य प्रदेश ने अर्धशतक से ऊपर बना दिया है, 56 गाड़ी मध्य प्रदेश, अब तक 56। तो नाना पाटेकर जी। हाँ जी, तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर चल रहा है इस वक्त रनों के मामले में। और भाव की बात करी जाए तो दीपक जी भाव अभी क्या है, आप कस्टमर को देखेंगे ना सर, यहाँ से थोड़ा सा आप कैमरा रोल करिए, देखिए धीरे धीरे सर, कस्टमर सोच विचार में है। कस्टमर का चेहरा देखिए आप, कस्टमर बिल्कुल ऐसे दंग हो गया है कि ये एमपी से माल आए तो आए कैसे, कहाँ 10-12 गाड़ी 15 गाड़ी आ रही थी, कहाँ ये 140 गाड़ी एक साथ आ गई। इस पे एमपी ने अर्धशतक से ऊपर रन बना दिए हैं। तो इसका जवाब जो है, इसका जवाब हम आपको धीरे धीरे आपको देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सर्दियां दस्तक दे रही हैं, मालों का टाइम कम बचा है, अलवर आने के लिए तैयार है, इसीलिए क्या नाम है, लोग अपने गोदाम के अंदर से भी मालों को सीधा स्टेशन पे भेजने को आतुर है। भाव की बात करी जाए तो ये नासिक के माल है भाव जी, नासिक के मोटे माल है, ये वाले नासिक के मोटे माल है। ये वाले नासिक के मोटे माल हमने परसों 17 साढ़े 17 बेचे थे, और हमने परसों 17 साढ़े 17 बेचे थे।
और आज अभी तक अभी भाव लगा नहीं है, क्योंकि कस्टमर है ना देख रहा है कि कुछ 10-20 पैसे, 50 पैसे किलो कुछ कम भाव मिल जाए, और हम सोच रहे हैं कि वही भाव मिल जाए ऐसा। तो दोनों अच्छा, क्या है कि थोड़ा त्योहार का असर पड़ता ही है। त्योहारों में लोग क्या है कि लेबर नहीं मिल रही पीछे, तो मालों को ज्यादा निकाल देते हैं ऐसा। इनकी पोजीशन जो है मेरे हिसाब से 15-17 रुपए खुलेगी, जो मोटे माल है। उसी के अंदर दीपक जी अगर हम मीडियम माल पे आ जाए, तो ये वाले मीडियम माल जो है, ये वाले माल आप समझिए, ये वाले माल की सेम पोजीशन है 12-13 रुपए किलो, है ना जी। नासिक के जो मीडियम मिनी मीडियम माल कहलाते हैं, ये तो नासिक की हो गई सर। वो गाड़ी देखेंगे नासिक की है सर, है ना। उसके बाद बीच में आप आएंगे, थोड़ा सा बीच में, ये एमपी की गाड़ी है, मतलब एमपी की प्रॉपर। इसके साथ वाली भी एमपी है जिसमें कपड़ा लटका हुआ है, ये भी एमपी है, मगर क्वालिटी का फर्क है। जो वो वाली एमपी बीच वाली सर वो ये क्वालिटी आप देखिए सर कुछ नहीं, नंबर तो राइट ही है, 2 बार मिल गया आपको सर। ये एमपी की क्वालिटी है। ये वाले जो माल है एमपी के, इन वाले मालों की पोजीशन 15 रुपए है सर। ये वाले जो माल है, इन वाले मालों की पोजीशन 12-13 रुपए। और जो चॉकलेटिंग माल है सर, जो चॉकलेटिंग माल आएंगे, ऐसे माल आएंगे, उन वाले मालों की पोजीशन 10-11 रुपए, है ना जी। चॉकलेट माल और कलरदार माल में बड़ा फर्क रहेगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देखो, है ना सर। ये कलरदार, ये चॉकलेट, जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ये सब क्वालिटी देख रहे हैं सर दीपक जी, ये सब चॉकलेटिंग मालों की क्वालिटी है जो 10-11 रुपए वाली है। ये थोड़ा कलर सही है, इन वाले मालों की पोजीशन 13 है। जो बहुत ही शार्प कलर है, उन मालों की पोजीशन 14-15 है। बढ़िया मालों की पोजीशन बढ़िया है, बढ़िया मालों में कोई भी डाउन नहीं है, बढ़िया मालों की पोजीशन कोई भी डाउन नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं सर, हम आ गए आपका नासिक हो गया हमारा सर, एमपी हो गया सर। अब आपको बताता हूँ पूना के भाव सर। ये पूना के माल हैं, ये सर पूना के माल है। इनकी पोजीशन जो आप समझिए 15 रुपए से लेकर आपका सर, आपका 20 रुपए किलो तक है, जिसमें ज्यादा जो सेल है वो 17-18 रुपए की ज्यादा सेल है जी सर जी। क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है, क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है, नो टेंशन। क्वालिटी साइज पूना के अच्छे आ रहे हैं। जो हल्के माल आते हैं फिर वापस 15 पे आ जाते हैं पूना के अंदर। उसके बाद राजस्थान के चलते हैं सर। राजस्थान की वो वाली गाड़ी है जो एमपी के आगे वाली, हाँ जी, ये इसके आगे वाली, इसके आगे वाली सर, हाँ जी, ये राजस्थान की गाड़ी है। राजस्थानों के माल आप समझिए 10 से 12 रुपए किलो खुले, क्वालिटी के अनुसार वो जी। थोड़ा सा कस्टमर जो है ना, कस्टमर इस वक्त जो पसंद कर रहा है, कस्टमर इस वक्त पसंद कर रहा है एमपी, पूना, नासिक के माल, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा डैमेज आ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं सर, गवर्नमेंट के माल जो है दीपक जी, गवर्नमेंट के मालों के अंदर कल एक रैक आगे जाना था, पता चला किसी और स्टेट में, वो इधर मोड़ के लाया गया, और उसके अंदर जो सेल हुई वो वाले माल भी के 9 रुपए किलो जो हल्के माल हैं। वैसे तो मालों की कोई गारंटी नहीं है, कट्टे से कट्टा नहीं मिलता है इन लोगों का। और ऊपर में 10 रुपए किलो, 11 रुपए किलो ऐसे बिके मालों में, ना के बराबर सेल देखी गई उन मालों में, क्योंकि वो माल है ना नीचे से पानी दे रहे हैं और कट्टे से कट्टा नहीं मिल रहा, हेर फेर वाले माल ज्यादा है। तो कोई क्वालिटी है ग्रेडिंग करके आए, जैसे हमारे किसान भाई है, व्यापारी भाई है, ग्रेडिंग वाले क्वालिटी भर रहे हैं कि जो कट्टा दिखाया वैसा ही निकलेगा। तो थोड़ा सा कस्टमर भी बेचारा एक बार व्यवस्थित होकर उसको ले सकता है, मन बना के ले सकता है। मगर गवर्नमेंट के मालों से लोग बहुत बच रहे हैं। गवर्नमेंट के मालों से लोग सोच रहे हैं कि 2 रुपए महंगा ले ले, मगर ले बढ़िया माल ऐसा। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि बांग्लादेश प्याज नहीं जा रहा, बांग्लादेश प्याज तो नहीं जा रहा, मगर उसकी जगह दालें वगैरह बहुत जा रही है दीपक जी, और वो तेजी में है। दालें वगैरह जो है वो तेजी में है, जैसे कि मूंग दाल वगैरह, ये सब दालें जा रही है बांग्लादेश, और बहुत तगड़ी डिमांड के साथ जा रही है। प्याज की भी डिमांड है, मगर अब वहीं की गवर्नमेंट नहीं खोल रही, तो हमारी गवर्नमेंट भी क्या करे। वहाँ की गवर्नमेंट को भी आईपी वगैरह देने पड़ेंगे ना सर, और अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही कि देने का उनका। जहाँ तक रैपिड एनसीसीएफ की बात है, वो बहुत तेजी के साथ रेलगाड़ी से माल निकाल रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि इस महीने वो खत्म हो जाने चाहिए, जिस स्पीड से वो निकाल रहे हैं। आगे वो फिर से खरीदारी करते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर अगर उनके माल खत्म हो जाते हैं तो अलवर के माल फिर एक इज्जतदार तरीके से बिकेंगे, ऐसा हमारी सोच यही है। 20 तारीख के आसपास की दिवाली है, और दिवाली 20-22 के आसपास की दिवाली है, और आप अगले महीने छुटपुट माल मेरे हिसाब से अलवर का आप देखना चालू कर देंगे दिल्ली मंडी के अंदर। और जब अलवर के माल आएंगे तब सिर्फ पुराने मालों में, मोटे मालों की डिमांड रहेगी, अलवर के मालों की सेल ज़्यादा होगी, क्योंकि अलवर के मालों के आगे क्वालिटी के आगे पुराने मालों की क्वालिटी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। मगर मोटे माल अपने भाव बिकते रहेंगे। मोटे माल तो सर आप
दिसंबर जनवरी आप सब भाव में देखते रहेंगे। मार्केटें रुकी हुई है मेरे हिसाब से, तो आवक का देखो, जब भी आवक का किसी मंडी पर असर पड़ता है तो ऊपर नीचे 10-20-50 पैसे करके माल निकालते रहते हैं लोग, मगर फिर भी एक हिसाब से जो इस हफ्ता मार्केट रुकी है ना, वो सही चली है मार्केट है। और मैं तो ये कहूँगा किसान व्यापारी भाइयों को अपने मालों को निकालते रहिए, मार्केट ठीक है, इसमें भाव सही मिल रहा है ना जी। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, लगातार मंदे ठंडे और तेजी की रिपोर्टें आप हमारे व्यापारी किसान भाइयों को देते रहे, उससे बहुत सहयोग मिलता है, उससे बड़ा सपोर्ट मिलता है। मेरे जो किसान भाई कमेंट में, मेरे जो व्यापारी भाई कमेंट में बार बार लिखते हैं, अपने विचार देते हैं, हम उसका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं देखिए, और हम उसका विश्लेषण बार बार करते हैं, चाहे मैं करूँ चाहे दीपक जी करें, और हम कोशिश यही करते हैं कि उसके बिहाफ पे भी आपको आगे इन्फॉर्मेशन देते रहें। मेरे को जैसे महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से हमारे व्यापारी भाई किसान भाई फ़ोन करते हैं, वो ऐसी ऐसी कई बार विचलित फोटो हमें देते हैं कि जिसको हम मीडिया में दिखा नहीं सकते। तो आप मेरी इशारा समझ रहे होंगे किसान भाइयों के साथ क्या क्या गुजर रही है, कि इन भाव के अंदर आप बताइए आज किसान, अब ये देखिए ना, मेरे को पीछे किसने बताया कि व्यापारी का फ़ोन आया कि बाबूजी आज हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे किसानी के अंदर बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, क्योंकि जो हमें 30-40-50 साल पहले भाव मिलता था वही भाव अब है, और सब चीज़ें महंगी हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस बारे में भी लिखिए कि आज क्यों किसान का बच्चा इस तरफ नहीं मुड़ रहा, कृषि क्षेत्र की तरफ क्यों नहीं मुड़ रहा, जबकि और सबके तो वही काम में लगे हुए हैं। जनरेशन टू जनरेशन पास होता है ना, मगर इसके अंदर आप देखिए ना, लागत मूल्य तो बढ़ता जा रहा है, भाव घटता जा रहा है। किसान आज भी 50-100 रुपये किलो की प्याज की डिमांड नहीं कर रहा भाव की, किसान यही कह रहा है कि भैया मेरे को आप एक लागत मूल्य तो पूरा कर दो, 20 रुपये 25 रुपये किलो तो दो, उसमें वो खुश है। तो आप भी इस बारे में विचारिए, हमारे देशवासी भी जो खाने वाले हैं वो इस बारे में विचार कीजिए कि कम से कम उसको लागत मूल्य का तो दे दो। आज वो बड़े दुख में है, और वो दुख हम आपको फोटो के माध्यम से बार बार नहीं दिखा सकते, वो दुख आपको जाके पहचानना होगा। जब महंगा होता है तब तो यहाँ मीडिया वालों की लाइन लग जाती है, जब सस्ता होता है तो मीडिया वाले दिखते ही नहीं है, सिर्फ दीपक जी दिखते हैं, दिल्ली मंडी टुडे वाले दिखते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आज नेशनल मीडिया को उठ के आना चाहिए। यहाँ प्याजे सड़कों पे फेंकने वाला माहौल हो गया है, 2-4-5 रुपये 10 रुपये किलो की ये जो प्याजे बिक रही है, इसमें क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इसको क्या मिल रहा है? इसमें किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये बड़ा ही समय मेरे हिसाब से तो बहुत ही विसंगत की बात है कि जो कृषि क्षेत्र देश है, उसी कृषि देश क्षेत्र देश को किसान और व्यापारी कारोबार करने वालों को दलाल कहा जा रहा है। जब वो कमाते हैं, 1 महीना कमाते हैं और 11 महीना गवाते हैं बेचारे। तो इनके बारे में सोचिए कुछ। ये बहुत टाटा बिरला, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मगर ये बेचारे अंबानी नहीं है बेचारे। ये व्यापारी वर्ग जो है बहुत खून पसीना करके मालों को खरीदता है, या व्यापारी या किसान, और फिर बेचता है। तो इसका थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। अपनी सरकार के माध्यम से सब्सिडी वगैरह घोषणा करवानी चाहिए। जो जो आप कर सकते हैं वो लिख के दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आज आपके ऊपर क्या गुजर रही है। क्या 40 साल पहले या 30 साल पहले या 20 साल पहले जो आप लोगों के पिताजी ने, दादाजी ने भाव बेचा था, क्या आप उससे ज़्यादा भाव लेके जा रहे हैं? क्या घर बार की आपने बिल्डिंगें बना ली हैं? क्या आपके घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लग गई है? या कुछ और करने का भी इसके अंदर कुछ बचा है कि कुछ सुधार हम कर सकते हैं? और वो क्या सुधार कर सकते हैं? मैं नरेंद्र मिस्त्री जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो बार बार हमारे को सलाह और क्या नाम है, सहयोग, गाइडेंस देते रहते हैं। मिस्त्री साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको दिल से याद करते हैं जो जो हमें रिपोर्ट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 981058429815842442। दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी देशा ट्रेडिंग कंपनी A270। आपका स्वागत है। आप मिलने भी आ सकते हैं, चाहे इस साल कारोबार नहीं कर रहा, अगले साल कर रहे हैं, आप मिलने आइए। आपसे मिलने के लिए कोई भी मनाही नहीं है कि माल लेके आए तभी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल स्वागत है आपका। रुकने ठहरने की व्यवस्था है, 1 नहीं 2 नहीं भाई, 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 8 बंदे मिलने आइए एक साथ, ताकि एक ग्रुप बन जाता है। आपका स्वागत है। एक नई मंडी मिलेगी, एक पता चलेगा कि कहाँ क्या बिक रहा है, कि एक नई पहल होगी, एक नई पहल होगी। और जिसके पास भी लाइए, लाइसेंस देख के लाइए कि लाइसेंस होना चाहिए माल बेचने का। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। और सारी हमारी माताओं बहनों और भाभीियों को बहुत बहुत बधाई करवा चौथ की, जो एक भगवान के प्रतीकात्मक रूप के अंदर बनाया जाता है पूरे देश में। जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं हमारे बाबूजी से। बाबूजी नमस्कार। जय माता दी। कैसे है बाबूजी? बढ़िया, आप कैसे सर? हाउ आर यू? बढ़िया बाबूजी, फाइन है।
आपका आशीर्वाद है सब बाबूजी। माता रानी का आशीर्वाद है, हम तो आपके भाई हैं। हुक्म अरे अरे बाबूजी। हुक्म अच्छा बाबूजी, फिलहाल जी। त्योहारी मौसम चल रहा है, आहा, प्याज की बात करें, प्याज क्या कह रही है जी? प्याज की अरावल आज ज्यादा है मार्केट में, क्योंकि यही महीना है। उसके बाद तो फिर कैरसल का लोड पड़ेगा, हमारा साइड ही है। क्योंकि कैरसल भी अब शहर पे तैयार खड़ा है। नवंबर दिसंबर कैरसल के मेन होते हैं, जी और दिवाली के बाद टपका ही चालू हो जाएगी, ऐसा हमारा ख्याल है बाबू जी। और आज देख रहे हैं आप, ये लाइन देखिए पूरी मंडी में बिल्कुल। लाइन लगी हुई है प्याज की। नासिक भी है इसमें, एमपी भी है, आप देख रहे हैं, है ना भाई। और पूना भी है, राजस्थान भी है, हर तरह से बाहर आई है। टोटल 150 गाड़ी ऊपर नीचे है। 75 गाड़ी की न्यू अराइवल है, 75 गाड़ी का बैलेंस है। माल ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ा भी ग्राहक घूम रहा है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि भाई तेजी है मंदा है क्या है, कि शायद मंदा और हो जाए, क्योंकि आमदनी ज़्यादा है। वैसे आगे जो एक दो लॉट जो बिके हैं पोर्शन पे, तो 500 से लेकर के 600 रुपये तो बिका एमपी के माल, जो अच्छे माल हैं 500 से 600 रुपये। और आपका जो है नासिक की जो पोर्शन है वो 600 से 700 रुपये है फिलहाल। और पूना की पोर्शन भी यही है, 600 700। और ये 400 से 500 रुपये आपका राजस्थान में करा है। और बोलिए। जी बाबूजी, क्या कहते हो कि अभी ग्राहकी थोड़ी ठीक बनी हुई है पहले से? आज ग्राहक की थोड़ी कम है, क्योंकि ग्राहक थोड़ा घबराया हुआ है अरे माल के अराइवल को देखते हुए। यानी ग्राहक मंडी में आ चुका है पर थोड़ा देख रहा है। हाँ, अभी घूम रहा है यो, हाँ। डिसीजन नहीं ले पा रहा कि क्या करना चाहिए। हम्म, मार्केट खुलेगा थोड़ा और घंटे बाद खुलेगा, आराम से जाए, ग्राहक को सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ, 2 4 और गाड़ियाँ बिकेंगी, तो उसके बाद जो है चालू हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद अगले हफ्ते जो है अपना फिर वो रैंक लगने शुरू हो जाएंगे। फिर एनसीएफ का रैंक है रास्ते में, फिर नेफर के ये महीना तो रैंक का भी चलेगा साथ साथ। जी जी। प्याज अभी स्टॉक में भी है काफ़ी, और उम्मीद है कि कैरसल वालों को भी 2 चांस पैसे मिलेगा। अच्छे मिलेंगे, चांस मिलेगा उनको भी, जी जी है ना, क्योंकि उनकी क्वालिटी आएगी। जी। ये पूछे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी। मेरा नाम गोपाल है जी, मेरी फर्म है देसा ट्रेडिंग कंपनी, हमारी फर्म A270 आज़ादपुर मंडी दिल्ली। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98101 29803, 98101 29803। थैंक यू शर्मा जी। धन्यवाद बाबूजी। और कहीं ना कहीं आपको इनको सेवा का मौका देना है, क्योंकि लगातार ये आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आपको अच्छी बढ़िया और एक सकारात्मक निष्पक्ष जानकारी जो हमेशा देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इन्होंने बताया कि आज बाजार किस तरह के बने हुए हैं। फिलहाल लिवाली थोड़ी सी जो है आज इसलिए हल्की नजर आती है, क्योंकि जब मंडी में आवक बढ़ जाती है तो ग्राहक थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वो घूमता है, फिरता है, चेक करता है कि बाजारों में कैसा माहौल है, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं खरीदारी का रुझान बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा भैया ने बोला कि बाजार स्टेबल रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसी तरह से आपको हम जानकारी देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो जी, ताकि जो हम मेहनत आपके लिए करते हैं हमारे को भी मोटिवेशन मिल सके, और हम ऐसे ही आपके लिए जानकारी जो है वो जुटा सके। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।